हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग और मून क्लैन के प्रिंसेस को देखते हैं, जहाँ पे वो लोग बाहर की तरफ आ गए थे। और हम देखते हैं लिन फैंग अपने स्पेस के अंदर से उसी डीमन को बाहर निकालता है। वो डीमन बहुत ज्यादा डर गया था, वो कहने लगता है अब तो मुझे जाने दो प्लीज। अब उसे इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर दूसरी तरफ हम देखते साउटियान आते हुए उसे मारते हुए कहने लगता है, बेवकूफ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस यहाँ पे इतना बताओ कि दूसरे लोग है कहाँ पे, तुम्हारे ट्राइब के अंदर जाने का रास्ता है कहाँ पे, और इस जगह को कैसे ओपन किया जाए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। हालांकि मुझे पता है कि मैं इसी ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, बट मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। उसकी ऐसी बातें सुन के साउटियान उसके सर पे मारते हुए कहने लगता है, बेवकूफ, तुम मुझे बहुत ज्यादा वेट मत करो। वैसे भी मुझे एक बार गुस्सा आ गया ना तो मैं ऐसा खतरनाक मारता हूँ कि तुम्हारे आने वाले 7 पुश्ते याद रखेंगे। आखिरकार साउटियान किस बला का नाम है। साउटियान के धमकियों को सुनकर दूसरी तरफ वो बंदा बहुत ज्यादा डर गया था, और हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, यंग मास्टर, मुझसे गलती होगी कि मैंने ताई सेट के ऊपर अटैक किया था अपने मास्टर के साथ में मिलके, बट अब से ऐसा कभी नहीं होगा। और मुझे सच में याद नहीं कि आखिरकार वहाँ पे जाने का रास्ता क्या है और वहाँ पे कौन कौन है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, ये तो मैं खुद देख लूंगी। और हम देखते वो अपने पावर का यूज करने लगी थी ताकि वो उसके सोल को पूरी तरीके से स्कैन कर पाए। और हम देखते वहाँ पे उसके सोल को लेते हुए वो उसके सोल में झांकने लगते हैं, जहाँ पे पहले तो एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काले कपड़े में था, बट कुछ टाइम बाद में हम दूसरे मेमोरीज को देखते हैं जहाँ पे इसका ठरकीपन दिखाई दे रहा था, मतलब कि किसी दूसरे लड़की के साथ में इधर उधर दिखाया जा रहा था इसको, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस दूसरे मेमोरी को स्कैन करने की कोशिश करती है देखने की, बट वो लोग भी ऐसे ही थे, बेकार बेकार के, जिसको देखकर दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, इसके मेमोरी के अंदर तो कुछ भी नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कहने लगा था, अगर ऐसी बात है तो हमें खुद यहाँ पे रास्ता ढूंढना होगा और अंदर जाना होगा। उसकी ऐसी बातें सुन के थंडर ड्रैगन ले लोंग बाहर आते हुए कहने लगते हैं, क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो। उनकी ऐसी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, हाँ मुझे जाना होगा। वैसे भी वो लोग यहाँ पे मेरे फादर के ना होने का फायदा उठाते हुए मुझे पूरी तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं ना, मुझे पूरी तरीके से पकड़ना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, क्यों ना मैं यहाँ पे इसी मौके का फायदा उठाकर उन सबको ही पूरी तरीके से खत्म कर दूं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, इवन कि कुछ टाइम पहले हमने जिस ओल्ड मैन को पूरी तरीके से खत्म किया वो ड्रैगन क्लैन के एक छोटे से ट्राइब से आता था, और उसी के पास में ऐसी पावरफुल एंसेस्ट्रल स्पिरिट की ताकत थी। तो आखिरकार इसके इनर हिस्से के लोगों के पास में तो क्या क्या बैकअप होगा ये सब कुछ हमें पता भी नहीं, और उनके पास में कितने ज्यादा एंसेस्ट्रल स्पिरिट होंगे या एंसेस्टर्स होंगे ये भी हमें नहीं पता, और आखिरकार किस रिलम में होंगे ये भी नहीं। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग कहने लगता है, वैसे भी हम ऐसे पीछे नहीं रह सकते, हमें एक ना एक बार तो उन्हें पूरी तरीके से खत्म करना ही होगा, क्योंकि स्पिरिट रिलम के लिए वो लोग खतरा है। और वैसे भी आप चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते साउटियान भी कहने लगा था, क्या यहाँ पे सीनियर आप डर रहे हो, अगर आपको डर लग रहा है तो आप चिंता मत करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। अब इसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग भी अपने मुंह को बनाते हुए कहने लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पे इतना चाहता हूँ कि लिन फैंग को कुछ ना हो, वो सेफली वापस आ जाए, और मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता वो दुश्मन है कौन, मैं तो बस यहाँ पे लिन फैंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, अरे सीनियर आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, जब तक यहाँ पे साउटियान जिंदा है मास्टर लिन फैंग को कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रिंस साउटियान मास्टर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेगा, उन्हें बचा लेगा, मेरे होते हुए उन्हें तो कोई टच भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ वो
वहाँ पे बक किए जा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है, सीनियर आप चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं आराम से हैंडल कर लूंगा सब कुछ। इतना तो कॉन्फिडेंट है मेरे अंदर, अगर मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता तो मैं ऐसे क्यों जाता भला। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे जेट बटरफ्लाई का यूज करते हुए अपने चारों ओर पूरी तरीके से बैरियर बना रहा था। ये सब कुछ देखकर थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, तो फिर ठीक है जैसा तुम कहो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें दो डीमंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पहला वाला था वही डीमन है जो कि ताइसेट के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, मतलब कि इसका क्लोन आया था। हम देखते वो वहाँ पे कहने लगता है, हमें जैसे भी करके लिन फैंग को पूरी तरीके से खत्म करना होगा क्योंकि उसने बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है। वैसे भी अभी सोड एम्पर यहाँ पे नहीं है, मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो ओल्ड मैन पूरी तरीके से मर ही गया होगा। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे बंदे को देखते जो कहने लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? वैसे कुछ दिनों पहले मैंने लिन फैंग और दूसरे लोगों के ऑरा को पूरी तरीके से महसूस किया था, ऐसा लग रहा था कि वो लोग यहीं पे आने वाले हैं। बट दूसरी तरफ उसका ऑरा पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गया क्योंकि वो ओल्ड मैन उसे डायरेक्टली ड्रैगन क्लैन में लेकर चला गया था। बट अभी उसके ऑरा को मैं पूरी तरीके से महसूस नहीं कर पा रहा। और कुछ दिन पहले ही मैंने पता किया है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार ऐसा क्या से हो सकता है मास्टर, उसे तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। इवन कि हमें पता है कि ड्रैगन ट्राइब के उसके अंदर जाने के बाद में तो कोई भी बाहर नहीं आता क्योंकि उनके एंसेस्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एंसेस्टर स्पिरिट जो कि वो पूरी तरीके से जगा भी सकता है। आखिरकार ऐसा क्या से हो सकता है? एक बार लिन फैंग उसके अंदर जाने के बाद में उसे तो मर जाना चाहिए था। अब हम देखते वहाँ पे वो बंदा कहने लगा था, जहाँ तक मुझे पता है वो बर्ड बहुत ही ज्यादा इविल है। लिन फैंग के साथ में एक चिड़िया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैंने उसे पहले भी देख रखा है, हमें अपने प्लान को पूरी तरीके से चेंज करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो रहा था। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे उसका अंकल कहने लगता है, ये सब कुछ हमारे हाथों में नहीं है, वैसे भी हमारा ये स्मॉल वर्ल्ड पूरी तरीके से टुकड़ों में बिखरा हुआ है और दूसरे क्लैन के लोग अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और पता नहीं आखिरकार हम क्या करेंगे। अगर हमें यहाँ पे फाइट ही करना पड़ा तो हमें करना होगा। और वहीं पे दूसरी तरफ सोड एम्पर अभी तक अलाइव है या नहीं है ये भी नहीं पता, उन दोनों का क्या हुआ क्योंकि उसके ऑरा को पूरी तरीके से डिसअपियर किया गया है। लास्ट टाइम हमारे लेट एम्पर और सोड एम्पर के बीच में फाइट हुआ था जो कि लिन फैंग के फादर हैं, और उस फाइट के बाद में उन दोनों को देखा नहीं गया, पता नहीं आखिरकार वो अभी तक जिंदा होगा या मर गया होगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी गलतियां करेंगे तो हमें ही भारी ना पड़ जाए। ये सब कुछ वहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ वो दूसरा डीमन कहने लगा था, हमें पूरी तरीके से तैयार होना होगा अब। और हम देखते वहाँ पे उसका वो अंकल मतलब कि वो ओल्ड मैन कहने लगता है, तुम जाकर सब जगह पे नजर रखो और दूसरे लोगों को भी पूरी तरीके से अलर्ट कर देना, अगर वो इस जगह पे आया तो वो जिंदा नहीं जाना चाहिए। अब हम देखते वो दोनों ऐसा ही प्लान बनाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें लिन फैंग और मून क्लैन के प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे आए होते हैं और उनके आगे एक बैरियर था। ये सब कुछ देखकर साउटियान कहने लगता है, ये तो एक बैरियर है। वहीं पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है, इस बैरियर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, इसे ब्रेक करना भी मुश्किल होने वाला है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, सीनियर थंडर ड्रैगन लेलोंग आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है मास्टर और प्रिंसेस अगर एक साथ में काम करेंगे तो ये बैरियर वो लोग बहुत ही आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ और मून क्लैन की प्रिंसेस की तरफ देख रहा था। वो कहने लगता है, सच में आप दोनों मिलकर इसे ब्रेक कर सकते हो ना? अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, लिन फैंग तो ठीक है बट यहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस मुझे नहीं लगता। अब उन्हें ये सब कुछ कहता हुआ देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस गुस्से में उनकी तरफ देखने लगी थी। हम देखते दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, जो कुछ भी हो हमें पता तो करना होगा कि आखिरकार ये लोग करना क्या चाहते हैं यहाँ पे, वैसे भी इस बैरियर को मैं ब्रेक करके रहूंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगा था, बॉस आप ऐसा कर सकते हो,
वैसे भी मुझे मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, मेरे मास्टर जैसा कोई नहीं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये सब कुछ वो वहाँ पे फिर से बकबक करने लगा था। तभी हम देखते उन लोगों की नजर कुछ फेरीज के ऊपर जाता है जो कि भाग रहे थे और उनके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। अब ये सब कुछ देखकर साउटियान तो एकदम से पागल हो गया था। वो कहने लगता है, ये लोग तो कितने ज्यादा क्यूट हैं, ये तो मेरी ही साइज की हैं, बहुत ही ज्यादा क्यूट क्यूट बटरफ्लाईज, और वैसे भी मुझे ऐसे फेरीज बहुत ज्यादा पसंद है। ये सब कुछ कह रहा था वो। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग की नजर एक फेरी के ऊपर जाता है और वो कहने लगता है, सच में इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फैमिलियर सा, और इसके ब्रेथ की स्मेल बहुत ही ज्यादा अजीब है। वहीं पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि इनके क्लैन के लोग अभी भी होंगे, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब वार हुआ था तो इनके क्लैन के लोगों ने भी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया था, बट बाद में जाके मिंगाई फैमिली के मतलब कि उसके क्लैन के लोगों ने इन लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। मुझे तो लगा था कि इनके वंशज में कोई भी जिंदा नहीं, मतलब कि इनके ब्लड लाइन में कोई भी जिंदा नहीं होगा, बट मैंने आज इन्हें देख लिया, इसका मतलब ये लोग अभी भी हैं। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग की बातें लिन फैंग सुनते हुए उस लेडी को देख रहा था, जहाँ पे वो लेडी उन डीमंस के अटैक से बचते हुए आगे की तरफ जा रही थी। वो सारे डीमंस उस लेडी के ऊपर अटैक कर रहे थे, बट हम देखते वो लेडी वहां पे उसके हर एक अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रही थी। अब ये सब कुछ सुनकर, ये सब कुछ देखकर साउटियान बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, वो फेरी कितनी ज्यादा क्यूट है, बट देखो उसके पीछे ऐसे मोस्टर लगे हुए हैं, और फेरी के पीछे जो भी ये अगली अगली वुल्फ क्लैन के लोग हैं, ये कितने ज्यादा घटिया दिख रहे हैं। और वैसे भी अगर इस फेरी को कुछ भी हुआ, किसी ने भी इसे टच किया, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इन वुल्फ्स को तो मैं बताऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा भड़क रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जो कि लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, और जो तुम यहाँ पे इसके ब्रेथ से आने वाली स्मेल की बातें कर रहे हो, तो इनके पास में एक स्पेशल टाइप का सोल स्मेल होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वीट होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा, और इस स्मेल को तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ये जरूर यहाँ पे इनके एंसेस्टर की स्मेल होगी, और इसके अंदर से नावी की सोल की स्मेल आ रही है मुझे, जो कि इनके एंसेस्टर है, इनके क्लैन की। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग ये सब कुछ कह ही रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते साउटियान कहने लगता है, थंडर ड्रैगन लेलोंग सीनियर, आखिरकार आप यहाँ पे किस स्मेल की बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे सूंघने की एक्टिंग करने लगता है, जिसको देखकर थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, तुम जैसे लोगों को उसकी स्मेल नहीं आएगी। बट हम देखते वहाँ पे साउटियान नाटक करते हुए कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्मेल है, मैं इसे स्मेल कर पा रहा हूँ। ये सब कुछ वो बोल रहा था, और वो कहने लगता है, थंडर ड्रैगन सीनियर, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही ज्यादा स्पेशल हूँ इबन की, मेरे नाक से तो कोई भी बच भी नहीं सकता, मुझे तो सब कुछ यहाँ पे स्मेल आता है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, मतलब कि वो वहाँ पे नाटक कर रहा था कि ऐसे कि उसे यहाँ पे सब कुछ स्मेल आ रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जो कि कहने लगते हैं, बट मुझे इस फेरी को देखकर अजीब सा लग रहा है, भले ही इसके बॉडी के अंदर से इसके क्लैन की एंसेस्टर की स्मेल आ रही हो, बट इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके बॉडी के अंदर कोई दूसरा सोल भी है, मतलब कि इसकी खुद की सोल। क्या ये यहाँ पे किसी टाइप का फॉर्मेशन है? ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे थंडर ड्रैगन ऐसे ही बातें कर रहे थे, बट हम वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान को देखते, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भड़क रहा था, और वो कहने लगता है, सीनियर ड्रैगन लेलोंग, अगर आप ऐसी बातें करते रहोगे तो मुझे डर है कि फेरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। ऐसे बातें करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम? अगर हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आखिरकार कौन करेगा? लिटिल सी फेरी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, हमें फेरी को बचाना होगा। मास्टर, आपको तो यहाँ पे उसे बचाना होगा। वैसे भी अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उसे ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता। पहली नजर में ही वो मुझे पसंद आ गई। ये सब कुछ वो वहाँ पे बकबक किए जा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस डीमन को देखते हैं, उस मोस्टर वुल्फ को, जो कि वहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए फेरी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो अटैक वहाँ पे फेरी की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ने लगा था, जिसको देखकर वो फेरी अपने पाव का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है। बट हम देखते वो अटैक पावरफुल होने की वजह से उसे मुश्किल तो हो रहा था, पर वो जैसे तैसे करके उसके अटैक को रोक देती है, और हम देखते वो फिर से वहां से भागने लगी थी। ये सब कुछ देखकर वो डीमन कहने लगता है, आखिरकार तुम भाग क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे चंगुल से भाग सकती हो? आज तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता। ये सब कुछ कहते हुए वो फिर से वहां पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था।
और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक उस फेरी के ऊपर कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो फेरी उसे रोकने के लिए अपने किसी आर्टिफैक्ट का यूज कर रही थी, बट हम देखते उसे वहां पे उस अटैक को रोकने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इवन की वो तो उस अटैक को रोक भी नहीं पाती। ये सब कुछ देखकर उस फेरी के क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो लोग कहने लगते हैं आपको संभल कर रहना होगा सिस्टर, बट हम देखते वहां पे वो अटैक उस फेरी की तरफ बढ़ रहा था। वो फेरी भी कहने लगती है मैं ऐसे इस जगह पे मर नहीं सकती। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। वो अटैक दूसरी तरफ उसे अपनी तरफ खींच रहा था, बट हम देखते बीच में एकदम से पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से हमारा लिन फैंग धीरे धीरे बाहर चल के आता है। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग को आता हुआ देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और हम उस फेरी लेडी को देखते हैं जो कि लिन फैंग की तरफ देख रही थी और वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ देखते हुए सोचने लगती है ये पर्सन आखिरकार है कौन। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही थी क्योंकि यहाँ पे कोई उसे बचाने के लिए आया था। अब वहाँ पे वो लेडी डायरेक्टली लिन फैंग की तरफ देखती रहती है और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी उसकी तरफ देखते हुए स्माइल दे रहा था। और हम देखते वो वहाँ पे उस अटैक को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। कुछ टाइम के बाद में टेल्स ऑफ डिमन एंड गॉड्स भी आएगा, उसके लिए भी वेट कर देना एंड दूसरे एपिसोड भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, भविष्य मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।